किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, उसका क्षेत्र क्या था, एरिया क्या था उसका, किस क्षेत्र के अंदर मतलब किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जरा देखिएगा, ये पद्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ ये कहना चाह रहा है लगभग टोटल जो है 139 व्यक्तियों का नाम अनाउंस किया गया है पद्म अवार्ड के लिए 2025 के लिए, जिसमें से 7 मिलेंगे पद्म विभूषण, 19 मिलेंगे पद्म भूषण, और मैंने कहा 113 मिलेंगे पद्मश्री। क्या होते हैं, पद्मश्री। या तो एग्जाम में यह भी पूछ सकता है ये कि पद्म विभूषण कितने को मिलेगा, पद्म भूषण कितने को मिलेगा। तो देखो पहले मैं आपको यही याद करवा देता हूँ, ये फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ये इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, कारण क्या है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, आप ये आपको परमानेंट याद हो जाए। तो विभूषण आएगा ना, विभूषण का हम की बनाएंगे भीषण। क्या बनाएंगे, भीषण। चलो एक काम करते हैं, ये तो थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब शायद सही दिख रहा होगा, हाँ अब सही। देखिए मैंने कहा जहां विभूषण आएगा वहां की क्या बना देंगे, भीषण। या तो आप बना दो क्या, भीषण, और या बना दो विभीषण, विभूषण विभीषण। या तो भीषण बना दो और या क्या बना दो, विभीषण बना दो जी। दोनों में से कोई एक की आप बना सकते हैं ये। दूसरा, जहां भूषण आएगा ना वहां कर दो इसको भाषण, और जहां पद्मश्री आएगा, श्री यानी कि शहरी, इसको कर दो आप शहरी। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। स्टैटिक जीके वाला जो बैच है ना, उसके अंदर हम अवार्ड को कुछ इसी तरीके से याद करवाते हैं ताकि आपको चीजें परमानेंट याद रहे। दो तो यानी हर चीज का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के थ्रू ही आप चीजों को याद कर सकते हैं। ये तो पद्म विभूषण यानी कि विभीषण, पद्म भूषण भूषण यानी कि भाषण, पद्मश्री यानी कि शहरी। अब कैसे करोगे, देखो आपको पता हो तो भगवान राम का साथ दिया था किसने, विभीषण ने। साथ यानी कि 7, तो 7 को तो क्या मिला, विभीषण यानी कि विभूषण मिला। और मैंने कहा अगर कोई आपको भाषण दे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं, या ऐसे कर, आप जब भाषण देते हैं, भाषण मतलब कि पॉजिटिव वे में ही है, तो आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है। अरे 19, उन 19, ये कह रहा है उनको नाइस लगता है, उनको अच्छा लगता है क्या देना, भाषण देना। तो यानी 19 को मिला पद्म भूषण ये। और ये कह रहा है पद्मश्री कितने को मिला, शहरी। अरे एक एक बंदे को पता है शहर में लोग 13 क्या देंगे, 7 देंगे, यानी कि 113। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको मैं पहले एक बार यहां याद कराऊंगा पद्म विभूषण, और फिर सेकंड क्लास में आपको याद कराने वाला हूं पद्म भूषण। ये कर लेंगे तो समझ जाना कि आपकी नैया पार हो गई जी। ये पेज हम याद करते हैं, और बच्चों को यही चीजें याद करने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। कारण क्या है ना, ये कितना पढ़े बेचारा है और कुछ कोई सिस्टम नहीं बना रखा। ये तो हमने बना दिया एक कॉन्सेप्ट ऐसा कि आप निमोनिक टेक्निक, जिसको हम देसी जुगाड़ तरीका कहते हैं, उससे आप याद कर सकते हैं ये। तो पहले देखो, ये टी नागेश्वर रेड्डी, ये है मेडिसिन से और तेलंगाना के हैं। तो एग्जाम में जो है ना, ये क्षेत्र जो है किस क्षेत्र, मेडिसिन चिकित्सा से रिलेटेड है ये। एक बार क्या हुआ, उसको भाई साहब नाग ने क्या कर लिया, डस लिया। और भाई साहब घर वाले सारे रेडी हो गए, रे भाई इसको दवाई दिलाओ। एक कमीना था, दवाई दिलाने के बहाने दवाई तो दिलाई नहीं और उसकी जगह तेल लगा दिया, यानी कि तेलंगाना। घर वालों को पता चलते भाई साहब उनके दिल में आग लग गई, भीषण आग। अरे भीषण यानी कि पद्म विभूषण है। तो मैंने कहा कैसी आग लग गई, भीषण आग लग गई। जब उनको ये पता चला कि उनके बच्चे को नाग ने डस लिया, और वो रेडी था दवाई लेने के लिए, लेकिन भाई साहब किसी बंदे ने तेल लगा दिया दवाई के बहाने, घर वालों के भीषण आग लग गई। अब देखो जी, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, ये कह रहा कमा के दे ना, कुमुदिनी ने कमा के दे ना। रजनीकांत जो है कितने रुपए, लाख रुपया कमा के देता है अपनी कला से, तभी घर का चलता है क्या, गुजारा। इसीलिए लोगों के भीषण आग लगी हुई है दिल में, तो ये चला गया भीषण। उसके बाद देखिए भीषण यानी विभूषण। अब देखिए, अब मैं आपको याद कराऊंगा ये। देखो अगर आपकी श्रद्धा है ना, अगर आपकी श्रद्धा है ये किसी भी चीज में, ये तो आप अपनी कला के दम पर किसी को भी क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। जैसे बाहर करोगे लोगों के दिल में आग लग जाती है, कैसी, भीषण आग। पता क्या कर लेते हैं लोग, मुंह सुझा लेंगे, मुंह, और पैसा उस, फिर पता क्या करेंगे, मैंने कहा मुंह सुझा लेंगे, तो मुंह सुझा लेंगे यानी मारुति सुजुकी, सुजुकी यानी मारुति, और मारुति सुजुकी किससे, ये
पेड़ से ही तो है ये, और कहाँ की है? मैंने कहा जापान की है। तो मैंने कहा सीधे कर दो ये। भाई साहब देखो, श्रद्धा होती है ना आपकी जिस चीज में, ये आप कला के दम पर किसी को बाहर कर सकते हैं। बिहार कोकिला भी कहलाती है, ध्यान रखना ही है। मैंने कहा भीषण आग लग जाएगी, मुंह सुझा लेंगे सुजुकी। अब यहां से देखिएगा, आपको अगर याद हो, भगवान पहला जो थे वो क्या कहते हैं? ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। उनको ऐसे ही शिक्षा दी गई थी ये, और यही बात उनके पिता को हिरण्यकश्यप को करेले की तरह चुभती थी, भीषण आग लगती थी उनके ये। तो ये चला गया विभूषण। खत्म कर दो, 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 तो ही तो बचे हैं ये। चलो जी, जस्टिस जगदीश सिंह, पब्लिक अफेयर यानी कि सार्वजनिक मामला। अभी क्या कहना चाह रहा है जरा देखिए। भाई साहब, इस जग में अगर आप सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं ना, तो चारों दिशाओं में करना। नहीं करोगे ना, तो लोग पता क्या कहेंगे, ये पता क्या करेंगे? चढ़ जाएंगे आपके ऊपर ये, भीषण आग लग जाएगी। यानी कि चंडीगढ़ भीषण यानी विभूषण। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम में पूछ सकता है ये। आर्ट्स कर्नाटक आ गई है। वो कह रहा उसने जो है ना ये अपनी कला से घर में क्या बना ली भाई साहब? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो कर करके, क्या कर करके? नाटक कर करके, कला करके, नाटक कर करके घर में लक्ष्मी बना लीजिए। इसीलिए लोगों को क्या ये बात सबर नहीं हो, उनको पच नहीं रही है, और यही बात उनको क्या भीषण आग लग रही। ये था आज का डे, छोटा डे है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पद्म विभूषण है। अगली क्लास में इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा, यानी इस अवार्ड को फिनिश कर दूंगा, तो ये आपको परमानेंट याद हो जाएंगे ये। दोस्तों, ये वो तरीका है जिसके दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी गुरुकुल एट प्रेजेंट में तपस्या सेशन चला रहा है, वो तपस्या सेशन जिसके थ्रू हम बच्चे को एक टारगेट देते हैं और वो एक टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसके दम पर वो इस चीज को करने में को 3 घंटे में हासिल कर सकता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड ऑनलाइन में भी आ रही है। अभी हम टारगेट करेंगे, लेकिन उसमें लिमिटेड बच्चे लेंगे ये, क्योंकि कारण क्या है कि जब संख्या ज्यादा होती है तो उनको हैंडल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये अभी हम सोच रहे हैं ये कि अगर ये हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि तपस्या सेशन ऑनलाइन करो, तो अभी उसका प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि क्या आप घर पर बैठकर भी तैयारी कर सके, ऐसे दमदार तैयारी कर सके जिसके थ्रू आप सिलेक्शन पा सके। तो वो अभी हमारी प्लानिंग में है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि उसको, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए दोस्तों। ये तो पहले अभी सोच रहे हैं ये, वो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। उसके दम पर आप इजीली चीजों को गेन कर सकते हैं, अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे कल। सर मुझे भी ये बैच चाहिए। अभी आया नहीं है ये। हाँ, जब आएगा तब बता देंगे। आपके व्हाट्सअप नंबर ये है जी। कहाँ लिखूं मेरे भाई, यहाँ लिख दूं? लिख जाएगा क्या यहाँ? चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देख लेते। 8000579310 6। 8000579310 6 कॉलिंग नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ओनली व्हाट्सअप नंबर है ये। मैं मिलूंगा नए जोश, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ कल एक बार फिर इसके आगे वाले चैप्टर के साथ। तब तक